सबसे पहले हमारी मायोनीज है। मायोनीज भी हमारी स्पेशल किस्म की है। इसमें हम ओरिगेनो डालते हैं, अजवाइन वगैरह है, सॉल्ट है और भी 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल अहमद है और यहाँ का मैं शेफ़ हूँ। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बना लेते हैं, सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह हैं। सैंडविच में हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मतलब कई सैंडविच इस तरह के हैं कि जो जिनकी हम ब्रेड वगैरह खुद बनाते हैं। हमारा सबसे स्पेशल जो है वो हमारा पिज़्ज़ा है और उसके बाद रैप्स वगैरह भी आते हैं, सैंडविचेज भी आते हैं, बर्गर भी हैं, वो भी मुख्तलिफ़ के होते हैं। हमारी सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो हमारी है डो। हमने डो को मेनटेन इस तरह किया हुआ है कि वो तो मतलब उसका डो का जो क्रस्ट होता है और जो मतलब डो की मतलब वो उसको इस तरह से हमने मेनटेन किया हुआ है कि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें हर बंदा मतलब नमक भी डालता है, ईस्ट भी डालता है, उसमें मुख्तलिफ मतलब जो भी रेसिपी उनकी होती है वो खुद डालते हैं। लेकिन इसको बेसिकल ये होता है, इसको इम्प्रूव, इसकी टाइमिंग वगैरह होती है, मतलब कई बंदे उसको 45 मिनट इम्प्रूवर में रखते हैं, इसको प्रूव करते हैं और कई बंदे इसको मतलब उसी तरह इम्प्रूव करके इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा ये जो टेबल है ये भी बहुत स्पेशल है। इसका ये स्पेशल है कि इसका टेम्परेचर जो होता है ना ये हमने तकरीबन 2 डिग्री के पे होता है, क्योंकि ये एक तो ठंडी रहती है, ख़राब नहीं बहुत जल्दी होती। बेसिकली अगर इनको कम टेम्परेचर पे रख दें या हीट ज़्यादा हो तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मैं लगाने लगा स्पेशल पिज़्ज़ा, लेकिन इस पर स्पेशल खाली ये नाम का स्पेशल नहीं है, इस पर सॉस भी स्पेशल होगी। गज़ीबो की स्पेशल सॉस है और मैं स्पेशल सॉस में भी हमारे मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी हम उसमें मसाला जार डालते हैं ना, वो ग्रामीण में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो हमारी है रेसिपी। उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि उसमें क्या क्या ऐड करते हैं। उसमें हमारी तकरीबन सबसे पहले हमारी मायोनीज़ है। मायोनीज़ भी हमारी स्पेशल किस्म की है, ठीक है। वो मतलब ये नहीं होती लोकल वगैरह हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। वो हमारी स्पेशल मायोनीज़ है। इसमें हम ओरिगेनो डालते हैं, अजवाइन वगैरह है, सॉल्ट है और भी 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता। ये 1 चम्मच स्पेशल सॉस का हो गया, ये ले। और इसमें 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच आपने सॉस का डालना, ठीक है। उसके बाद इसको आपने इस तरह लगाना है, इसको ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि ये आपका डो बैठ ना जाए, और इसको बड़े मतलब तरीके से लगाना है कि आपकी डो प्रॉपर रहे और इसका और बेसिकली इसके क्रस्ट पे नहीं जाने देना, क्योंकि आपने क्रस्ट भी रखना है इसका। ये ना हो कि आप पूरे पिज़्ज़े पे लगा दो। इस तरह से आपने सॉस को लगाना है और इस तरह इसकी एयर निकाल देनी है। सॉस लगाने के बाद आपने इस पे लगानी है चीज़। ये मोज़रेला और चेडर मिक्स होती है, ठीक हो गया। और ये भी मतलब एक तरह के ये भी ग्रामीण वाले हिसाब है इसकी, मतलब कई लोग मोज़रेला ज़्यादा करते हैं, चेडर ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारा इसमें मोज़रेला मतलब मोज़रेला हमारी ज़्यादा होती है और चेडर भी, इसमें चेडर कम होती है। इतनी चीज़ लगाते हैं हम नीचे। उसके बाद लगाना है हमारे पास है 3 किस्म का चिकन। ये मलाई बोटी पड़ा है और उसके बाद ये फजीता चिकन है और ये टिक्का चिकन है, ठीक है। और ये तीनों की टॉपिंग हमारे स्पेशल में है। सबसे पहले फजीता चिकन लगाना है आपने। ये फजीता लगाने के बाद ऊपर लगा देना हमने मलाई बोटी। अब देखें, लोग चिकन लगा देते हैं, इतना लगा के कहते हैं जी बहुत है, इतना बहुत है, लेकिन इतने चिकन लगाने से कस्टमर का ये इतना होना चाहिए कि हर बाइट में तकरीबन उसको चिकन का तो टेस्ट आया ना, ये ना हो कि वो खाली डो ही खा रहा हो। मतलब अब जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारी डो स्पेशलिटी थी। अभी हम खाली उसको डो पका कर दे देंगे तो वो कहेंगे ये फिर हम क्या खा रहे हैं, वो तो खाली फिर वो आटे वाला हिसाब हो जाएगा कि वो आटा गूंदा हुआ खा रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी चिकन की भी मिकदार होती है। अब ये देखिए मैंने इतना चिकन डाल दिया, लेकिन अभी हमारा 2 किस्म के चिकन डाल दिया, तीसरा भी डालना रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टिक्का चिकन, ये हम लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने उसके बाद डालने ऑनियन। ऑनियन डालने के बाद आपने डालनी है कैप्सिकम शिमला मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन सॉसेजेस। चिकन सॉसेजेस लगाने के बाद हमने लगाने ऊपर मशरूम। ये है मशरूम। इसके बाद हमने लगानी है इस पर चीज़ दोबारा। पहले भी देखा आपने, हमने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ लगाई, लेकिन अब उतनी चीज़ उससे ज़्यादा बल्कि अपने इसके ऊपर लगानी है। और आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो चीज़ है ये क्रस्ट के ऊपर ना जाए, ताकि ये क्रस्ट पे जाएगी तो क्रस्ट भी आपका ज़्यादा बर्न होगा।
इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये मतलब लास्ट में मरला है, इसके बाद सिर्फ मतलब हमारा टोटली पिज़्ज़ा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमने इसके ऊपर लगाने हैं ब्लैक ओलिव्स, वो ये रहे हमारे, और ये इसकी टॉप। ये अब हो गया हमारा पिज़्ज़ा कंप्लीट। अब इसको हमने तकरीबन 7 मिनट इसको ओवन के अंदर लगाना है और ये बिल्कुल बेक हो जाएगा। मतलब 7 मिनट से ना 1 मिनट ऊपर लगाना है ना नीचे। ये भी हमारी मतलब जो मैंने सबसे पहले बताया था ना कि डो, ये हमारी डो की रेसिपी मतलब इस टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर भी होगा ओवन का। ऊपर वाला हमारा 290 होता है और नीचे वाला हमारा 270 पे होता है। वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये बंद कर देना और ये टाइट। अब इसको 7 मिनट के लिए हमने अंदर लगा दिया और 7 मिनट बाद अब देखेंगे। ये हमारा 7 मिनट के बाद ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा तैयार। ठीक है, इसको ऐसे खिलाना है और एक ही झटके में आपका पिज़्ज़ा बाहर। लार्ज पिज़्ज़ा के करने होते हैं हमने 8 स्लाइस और इसके करेंगे 8 स्लाइस। और इसके ऊपर हम अब करेंगे स्पेशल सॉस की टॉपिंग, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अब हम स्पेशल सॉस की करेंगे टॉपिंग। ये ज़्यादा नहीं करनी होती, बिल्कुल हल्की सी लेयर में मतलब करनी है, बिल्कुल नॉर्मल लेयर।